संत जनों, महापुरुषों, प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। संत जनों, आज दुनिया में मानव अपनी कीमत भूल रहा है और मानवीय गुणों से दूर होता जा रहा है। मानवीय सभ्यता और संस्कृति को कलंकित करने का काम कर रहा है। मानव युगों युगों से जब जब ऐसे काम करता है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु मनुज तन धरहि, भगतन हेत लीला बहु करहि। किसी विषय में श्री कृष्ण महाराज के बारे में वो गीता में आता है, श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो ये युगों युगों से ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ रही, और जब जब भी ऐसी परिस्थितियाँ रही तब तब इस धरती पर मनुष्य का रूप लेकर के संसार में परमेश्वर प्रभु अवतरित होते रहे। और जब भी प्रभु अवतरित होते रहे हैं, उनके साथ साथ उनके अनुयायी भी आते रहे, जिनको उनके शिष्य भी कहा जाता है, फॉलोवर भी कहा जाता है, मानने वाले भी कहा जाता है और भक्त भी कहा जाता है। उसी के साथ साथ उनके विरोधियों का भी डंका बजता रहा, वो भी आते रहे। क्योंकि लिखा है, भगत और जगत का रास्ता अलग अलग होता है, गुरुमुख और मनमुख का रास्ता अलग अलग होता है। गुरुमुख जिसका मुख गुरु की तरफ होता है गुरुमुख होता है, जिसका मुख गुरु के विपरीत होता है वो मनमुख होता है। और जो संसार का व्यक्ति इस परमस्थित परमात्मा को नहीं जानता, जो अपने मूल की पहचान नहीं करता, जो अपने अस्तित्व को नहीं जानता, जो स्वयं को नहीं जानता, बाइबल कहती है नो द सेल्फ, स्वयं को जानो। और स्वयं को जानने के लिए जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले स्वयं को जानने से पहले जो पहला काम है वो है परमात्मा को जानना। और ये बिना सद्गुरु के संभव नहीं। सद्गुरु ही एक ऐसी ताली रखते हैं, कुंजी रखते हैं जो ईश्वर तक ले जाती। तभी तो प्रभु ईशा कहते हैं, आई एम द डोर ऑफ गॉड, मैं भगवान का दरवाजा हूँ। तो ये परमात्मा ईश्वर निराकार शक्ति, इसको जानने के लिए गुरु पीर पैगंबरों ने हमेशा शरीर धारण किया, और आज भी सतगुरु माता जी धारण किए हुए। और ये मनुष्य को ही समझाते हैं। मनुष्य को ही कहते मनुर्भवा, किसी पशु पक्षी को नहीं कहते तू पक्षी बन, पशु बन, गाय बन, भैंस बन, घोड़ा बन, खच्चर बन, कभी नहीं कहते। किसी कीट पतंगे को भी नहीं कहते। केवल अगर कहा जाता है तो केवल मनुष्य को कहा जाता है, तो मनुष्य बन। और मनुष्य में अगर मनुष्यता नहीं है तो वो मनुष्य भी नहीं। अगर मनुष्य के अंदर अपृष्टता है, छुआछूत है, महात्मा गांधी कहते हैं अपृष्टता ईश्वर और मानव के प्रति अपराध है। तो वो प्रभु के प्रति अपराध कर रहा है मनुष्य। अगर उसके अंदर छुआछूत है, नफरत है, बैर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, धरना है, छोटे बड़े की भावना है, अमीर गरीब की भावना है, ऊंच नीच की भावना है, अगर वो किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करता है तो वो इंसान ही नहीं। खुदा ने तो इंसान को पैदा किया था दर्द दिल बांटने के लिए, वरना हिदायत के लिए तो फरिश्ते ही काबिल थे। इबादत के लिए, बंदगी के लिए तो फरिश्ते ही काफी थे। उन्होंने कोई जगह ही नहीं छोड़ी जहां इबादत ना की हो। तो आज दुनिया के अंदर सद्गुरु आए हुए हैं और ये मानव को समझा रहे हैं, मानव अपनी वृत्ति को बदल ले, अपनी आदत को बदल ले, अपने ख्याल को बदल ले। अगर तू अपनी वृत्ति को बदल लेगा तो तू मानवीय गुणों से परिपूर्ण हो जाएगा और तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तेरे अंदर जब तक मानवीय गुणों का समावेश नहीं होगा तो तेरे जीवन में सफलता भी नहीं होगी, तेरे जीवन में सुख भी नहीं होगा, आराम भी नहीं होगा, चैन भी नहीं होगा, सुकून भी नहीं होगा, शांति भी नहीं होगी।
तेरे अंदर विघटनकारी पतनकारी शक्तियों का आगमन होता रहेगा और वर्चस्व तेरे ऊपर उनका कायम रहेगा। तू अपने आप को उनसे बाहर नहीं निकाल पाएगा। इसलिए जरूरी है समय रहते इस अस्तित्व परमात्मा को जान ले, पहचान ले। यही तेरे जीवन का मूल है। तभी तो महात्माओं ने कहा, मन तो जो स्वरूप है अपना मूल पहचान, मन हर जी तेरे नाल है गुरुमति रंगमान। ऐ मन तो ज्योति का स्वरूप है, तो अपने मूल की पहचान कर ले, अपने अस्तित्व की पहचान कर ले, अपने अस्तित्व को जान ले। तू कौन है, तू कहाँ से आया है, तुझे कहाँ जाना है, तेरा अस्तित्व क्या है, तेरा मूल क्या है, तेरा स्रोत क्या है, ये जानकारी तुझे स्वयं नहीं मिल सकती। स्वयं आज तक किसी को मिले ही नहीं। अगर कहीं श्री रामचंद्र की बात करते हैं तो उनको भी गुरु वशिष्ठ के आगे जाके सिर झुकाना पड़ा। श्री कृष्ण महाराज की बात करते तो संदीप ऋषि के चरणों में जाना पड़ा। गुरु नानक देव जी महाराज को संत रायन जी के चरणों में जाना पड़ा। और ये गुरु परंपरा चली आई। निरंकारी बाबा अवतार सिंह जी महाराज को बाबा बूटा सिंह जी महाराज के चरणों में जाना पड़ा। आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को भी माता सुदीक्षा जी के चरणों में जाना पड़ा। युगों युगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में, अंधा बहरा बेमुख प्राणी समय गंवाए बातों में। युगों युगों से ज्ञान की डोरी हमेशा गुरु के हाथों में रही। और गुरु पीर पैगंबर जब भी संसार में आते हैं, ये केवल इंसान को समझाने के लिए आते। इंसान अपने आप की कदर कर ले, अपने आप के प्रति वफादार हो जा, अपने आप को संभाल ले। ये जितने भी तू कर्म कर रहा है, ये तेरे कोई काम आने वाले नहीं। तभी तो लिखा है पवित्र ग्रंथ के अंदर, अवर काय तेरे किते ने काम मिल साल संगत भज केवल नाम। जो भी तू काम कर रहे हो तेरे कोई काम आने वाले नहीं है। नहीं तो अपने मूल की पहचान अगर नहीं की तो बाबा अवतार सिंह जी महाराज लिखते, कई जन्म तो कीड़ा बन के रींग रींग के चलता रहा, सांप में बिच्छू बना था तू, बोल तेरी हालत थी क्या। बगला कौवा बन के तूने जग से नाता जोड़ा था, कभी बना तू गाय भैंस, कभी गधा कभी घोड़ा था। विष्ठा में पड़ चिल्लाता था, भूल के अपने प्रभु का नाम, कहे अवतार गुरु से मिलकर अब तो पाले अपना धाम। अब देखो कैसी कैसी योनियों से निकल करके मनुष्य का शरीर मिला। 84 लाख योनियां और उनसे विचरना, 350 करोड़ साल का ये सफर, 3.5 करोड़ साल का सफर कैसे पूरा किया, कैसे पूरा किया। क्या क्या गुण, वो पशुओं वाले गुण आज भी इंसान में है, पक्षी वाले गुण आज भी इंसान में है, वो कीट पतंगे वाले गुण भी इंसान में है, वो सारे गुण इंसान में आज भी मौजूद हैं। इसलिए इंसान को बार बार कहा जाता है मनुर्भवा मनुर्भवा मनुर्भवा, मनुष्य बन मानव बन। ऐ मानव, तुम मानव अगर तेरे मानव जैसी बात नहीं है तो फिर तेरे से तो वो पशु पक्षी अच्छे हैं। मानव से तो पक्षी अच्छे, किसी पे करते घात नहीं। मानव से तो पक्षी अच्छे हैं, किसी पे घात नहीं करते। अगर तेरे अंदर मानवीय गुण होंगे तो तू मानवीय गुणों को अपना के जीवन को सफल करेगा, सुंदर बनाएगा, एक समाज को देन देगा। अगर मनुष्य के अंदर मानवता है, मनुष्यता है, तो मानव इंसान बनता है। उसके अंदर जब इंसानियत आती है तो संस्कारों का जन्म होता है। जब संस्कारों का जन्म होते है तो संस्कारों के जन्म के बाद संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति से परिवार बनता है, परिवार से समाज, और समाज से राष्ट्र, और राष्ट्र से विश्व बनता है। इसलिए मनुष्य अपने आप को पहचान, अपने मूल को पहचान। तेरा मूल ये परमेष्ठित्व परमात्मा है, ईश्वर है। तू इसकी अर्थ ईश्वर अर्थ जीव अविनाशी चेतन सहज अमर सुरासी, जो माया बस भयो गुसाई, बंधो कील मरकट की न्याय। तो इसलिए है मानव इंसान अपने जीवन के लक्ष्य को जब तक तू नहीं पहचानेगा, तेरे जीवन के लक्ष्य के बिना तेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मानुष योनि अंत की सीढ़ी, तिलक गया तो बारी गई,
कई अवतार जन्म जन्म की व्यर्थ कमाई सारी गई। इसलिए बार बार चेतन किया जाता है, इंसान को समझाया जाता है। तो जो वर्ती मानव भूल गया अपनी आदत, प्रकृति भूल गया अपनी, और एक ऐसी वृत्ति बना ली, ऐसी आदत बना ली, ऐसी हैबिट बना ली, किसी को नीचा दिखाने के बाद चैन पड़ती है, किसी को तंग करने के बाद ही सुकून मिलता है, किसी के ऊपर टोंट कसने के बाद इंसान को सुकून मिलता है, किसी के ऊपर टिचकर करने के बाद इंसान को सुकून मिलता है। तो वो आदत पशु पक्षियों वाली है, उनसे भी बेहतर नहीं है। तो उनसे बेहतर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो ऐसा काम करते ही नहीं। इसलिए इंसान मानव अपने आप को पहचान ले, एक बार समझ ले, ये अवसर मिला है, चांस मिला है, इस चांस का लाभ उठा ले। प्यार से कहिए, दानंकार जी।